आज हम बात करेंगे एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम के बारे में। ठीक है, एस्कुलस हिप्पोकैस्टिनम और इसको हम बोलते हैं हॉर्स चेस्टनट। ठीक है, अब अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो जनरली हम इसको यूज़ करते हैं हेमराइडल केस में और बैक एक में। अगर किसी को ल्यूकोरिया के साथ बैक एक मिल रहा हो तो हम उसमें इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज मोस्ट मार्क्ड इन लोअर बॉवेल प्रोड्यूसिंग इंगोज्ड हेमराइडल वेन्स, मतलब वेन्स में इंगोजमेंट करता है ये। ठीक है, स्टेसिस करता है, स्वेलिंग करता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या मिलेगा, कमर दर्द मिलेगा। उसके साथ साथ विद एब्सेंस ऑफ एक्चुअल कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद जो है मच पेन, मतलब दर्द ज़्यादा होता है लेकिन ब्लीडिंग कम होगी। वेनस स्टेसिस इन जनरल, ठीक है, मतलब जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा। वेरिकोज वेन होगा पर्पल कलर का। ठीक है, मतलब वेन का डायलेटेशन हो जाता है। ठीक, एवरीथिंग इज स्लो डाउन, मतलब सब कुछ जो एक्शन रिएक्शन हो रहा है सब कुछ स्लो हो गया। वो डाइजेशन हो सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हार्ट पंप कर रहा है वो स्लो हो सकता है, बॉवेल्स में जो मूवमेंट है वो स्लो हो सकता है। ठीक है, टॉर्पर एंड कंजेशन ऑफ द लीवर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉर्पर की बात करें, टॉर्पर मतलब होता है कि शेप का चेंज हो जाना या लिथार्जी होना। अब वो लिथार्जी बॉडी का हो सकता है, यहाँ लीवर की बात कर रहा है, और पोर्टल सिस्टम का सब स्लो डाउन हो गया है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन मिल रहा है। ठीक है, बैकएक होगा, बैकएक एंड गिव्स आउट एंड अनफिट्स द पेशेंट फॉर बिजनेस, मतलब बिजनेस मतलब वो कोई भी काम करना चाह रहा है लेकिन कर नहीं पाएगा बैकएक की वजह से। फ्लाइंग पेन होता है ऑल ओवर, मतलब हर जगह पे फ्लाइंग पेन होगा, पेन उसका मूव करते रहेगा। फुलनेस महसूस होती है सभी पार्ट्स में। ड्राई स्वॉलन म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में भी स्वॉलो मतलब स्वॉलन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, और थ्रोट में भी जो है ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो अब हम इसके चलते हैं, इसका जो जीआईटी वाला है उसमें चलते हैं। ठीक है, तो अगर रेक्टम में देखें, ड्राइनेस, इच एक्किंग, पेन होगा। फील्स फुल ऑफ स्मॉल स्टिक्स, ऐसा लगता है कि स्मॉल स्टिक्स जैसा सेंसेशन वहाँ पे है। एनस कैसा है, रॉ, सोरनेस, दर्द होगा, और रॉनेस होगी, ड्राइनेस होगी। बहुत पेन होगा स्टूल के बाद। उसके साथ साथ प्रोलैप्स होगा, जो रेक्टम होगा वो प्रोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, जो एनल वॉल होगी। हेमरॉइड्स, उसके साथ साथ शार्प शूटिंग पेन ऑफ द बैक तक पूरा जो है दर्द होगा। ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग, मतलब ब्लाइंड भी हो सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकती है। वर्स कब होगा, ड्यूरिंग क्लाइमेक्ट्रिक। ठीक है, क्लाइमेक्ट्रिक क्या होता है, मीनोपॉजल सिम्टम, यानी कि जब मेंसेस जो है बंद होने की कगार पर होते हैं। ठीक है, लार्ज हार्ड एंड ड्राई स्टूल्स होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी स्वेलन, ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज, एक तरह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा जो आते होंगी उसका। इरिटेशन कॉज्ड बाई एस्केराइड्स एड्स देयर एक्सपल्सन। अब एस्केराइड्स की बात करें तो जो है आंतों का जो इन्फेक्शन होता है उसमें जो है जो एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स होता है, मतलब एग्स दे देता है, जिसकी वजह से दिक्कतें आती हैं। तो हमें इसको डिटेल में जानने की ज़रूरत है, लेकिन अभी जो है फ़िलहाल हम मेडिसिन पे फोकस करते हैं। बर्निंग होता है कहाँ पे, एनस में, विद चिल्स अप एंड डाउन बैक। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसमें एक चीज़ हमें और जानना चाहिए कि उसकी मॉडलिटीज़ क्या है, मतलब कब बढ़ता है कब घटता है, तो हम आगे बढ़ते हैं उस पर। तो मॉडलिटीज़ अगर देखें तो वर्स कब होगा, मॉर्निंग में, कब, उठने के बाद, कोई भी मूवमेंट करेगा तब, वॉक करने से, और बॉवेल्स मतलब जब वो स्टूल पास करने जाएगा तब, खाने के बाद, दोपहर में, स्टैंडिंग खड़ा होगा तब। उसको आराम कब मिलेगा, जब वो कूल ओपन एयर में होगा। अच्छा, इसमें एक बैक एक बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, तो हम अगर बैक पे बात करें तो लेमनेस महसूस होता है कहाँ, नेक पे,
ठीक है, बैक रीजन में, नेक पे। एक्टिंग बिटवीन शोल्डर ब्लेड्स, रीजन ऑफ स्पाइन बहुत वीक रहेगा। बैक एंड लेग्स गिव्स आउट, ठीक है, मतलब बिल्कुल चलना छोड़ देगा। बैक एक अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स पे ज़्यादा दिक्कत होगी। वर्स कब होगा? वॉक करने पे एंड स्टूप करने पे, झुकने पे। और वॉकिंग फिट टर्न अंडर, जब चलेगा तब। सोल्स कैसा होगा? सोरनेस महसूस होगी, टायर्डनेस, स्वेलिंग होगी। हैंड्स एंड फिट में स्वेलिंग मिलेगी और उसको धोने के बाद वो जो है रेड हो जाएगा और फुलनेस महसूस होगी। तो ये आपकी है एस्कुलस हिपोकैस्टिनम। ठीक है, धन्यवाद।